जय श्री केदार, जय श्री केदार। अभी हम बाबा केदार की घाटियों में उपस्थित हैं। हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उतर करके वापस सोनप्रयाग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसी बीच हमने काफ़ी समस्याओं को देखा, काफ़ी चीज़ों को देखा। सबसे बड़ी बात होती है इसमें घोड़े और खच्चरों वाली, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी है, चलते हुए सबसे बड़ा होता है कि घोड़े खच्चर वाले होते हैं, बड़ी ही गंदगी करके रखते हैं। इसके अलावा स्पेस नहीं रहता, इतना गंदगी रहती है तो चलने में काफ़ी असमर्थता का सामना करना पड़ता है। साथ ही अगर कोई आपके साथ में आपका फ्रेंड है, कलीग है या कोई भी रिश्तेदार जो भी है, आपके साथ में उसकी इम्पोर्टेंस बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि आपका जो दोस्त रिश्तेदार जो भी है वो एक तो मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो साथी है छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाए या फिर उसे जल्दी से गुस्सा आ जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो आपको सफ़र का आनंद नहीं आ पाएगा। छोटी मोटी बातों को भुला करके आपको बड़ा ही आपकी इस ट्रैकिंग को आनंदित करता है। इस वजह से आप ऐसा साथी चुनें जो आपकी हर एक परिस्थिति में, आपकी नाराज़गी में, आपके दुख में, आपके सुख में आपका साथ है। इसके साथ ही आपको प्रॉपर, आपको चाहे कोई दवाई की नीड है या नहीं है, छोटी मोटी पेन किलर्स आपको डाल के रखनी है, जैसे सर्दी जुकाम, गले की खराश, चक्कर आना, जी मिल जाना, उल्टी, इस प्रकार की आपको दवाइयों को अपने साथ में रखना है। फ़ीवर की कंपलसरी है, फ़ीवर, क्योंकि आप इतनी ऊंची ट्रैकिंग करेंगे। देखिए आप कितनी ऊंची ट्रैकिंग है, अगर इतनी ऊंची ट्रैकिंग करेंगे तो आपको नेसेसरी है कि आपको फ़ीवर आ जाए, क्योंकि इतनी दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ना कोई सहज बात नहीं होती है। अपने साथ में अगर आप बुज़ुर्गों को या फिर माता पिता को लेके आएँ, तो एक तो सबसे बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने अवस्था में एकदम परिपक्व हों। उनके हाथ पैर चलते फिरते होने चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार के सहारे की ज़रूरत ना हो। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि 40 टू 50 ईयर, 40 से 50 साल की उम्र में केदारनाथ बाबा की चढ़ाई को मोस्ट प्रोबेबली कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में थोड़ी दिक्कतें होती है। अगर किसी की सांस की बीमारी है तो दुर्गम चढ़ाई है, उस पर चढ़ना असहज हो जाता है। इस वजह से अगर आप उनको चढ़ाई करा रहे हैं तो घोड़े खच्चरों से कराएं, या फिर अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप हेलीकॉप्टर जो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं उनमें आप उनको कराइए। ऊपर चल जाने के बाद में काफ़ी दर्शन में भी समस्याएं आती हैं। सुबह 4 बजे से और दोपहर 12 बजे तक के स्पर्श दर्शन होते हैं। स्पर्श दर्शन में ऐसा होता है कि आप मूर्ति को आप अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी लोग वीआईपी लोग भी आते हैं, तो वीआईपी लोगों की वजह से मार्ग में बड़ा ही भीड़ होती है। भीड़ के कारण जो नॉर्मल लोग हैं, जो हम श्रद्धालु लोग हैं, हम लाइन में लगे रहते हैं। हम लगते 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 5 से 6, 6 से 7 घंटे कभी कभी व्यतीत हो जाते हैं, उसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगर आपके माता पिता या कोई रिश्तेदार अधिक बुजुर्ग है, अधिक देर खड़ा नहीं रह पाते, तो उन्हें चाहिए कि वह वीआईपी वाले दर्शन में जाकर के तुरंत बाबा के दर्शन प्राप्त करें। 12 बजे के पश्चात में अगर आप देखेंगे तो 12 बजे के पश्चात में 12 से 2 बाबा का दरबार बंद रहता है। उसमें बाबा का श्रृंगार होता है। श्रृंगार में बाबा के मंदिर की धुलाई की जाती है, बाबा का एक नवीन श्रृंगार किया जाता है जो बाबा की छवि को अनुपम बनाता है। अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको उसमें सहजता से दर्शन होंगे। सहजता इतनी भी नहीं कि जल्दी से दर्शन हो जाए, आपको कोई कतारबद्ध होना पड़ेगा। कतारबद्ध होने के बाद में आपको पंक्तियों से गुजरना पड़ेगा फिर बाबा के दरबार को। लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि आप मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते। तो इस वजह से जल्दी आपको बस बाबा को प्रणाम करते हुए निकल जाना है। तो शाम की जो है 2 बजे के बाद में रात्रि 10 बजे तक जो दर्शन होते हैं बाबा की सहजता से हो जाते हैं। यात्रा के दौरान छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यात्रा में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेसेसरी होती है। जैसे कि यात्रा में हमने देखा, यात्रा में एक चाय है जो 30 रुपीज़ की मिलती है, और अगर आपने एक डिस्पोजल खाली कप मांगा, डिस्पोजल मांगा, तो उसकी कीमत 10 रुपये है। तो आपको चाहिए कि एक साथ में पानी की बोतल या कोई भी बड़ी कैप वाली बोतल या फिर स्टील का गिलास, छोटा सा कुछ भी लेकर रखिए, वो ज़रूरी होता है। आप चढ़ाई कर रहे हैं तो अपने पास में कोई भारी बोतल ना रखें, क्योंकि यहाँ पर ठंडे पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बाबा के दरबार में काफ़ी झरने चलते हैं, छोटे छोटे नल लगे हुए हैं और झरनों से पानी आता है, वह मिनरल वाटर को भी हेल्प करता है, तो आप आराम से वहीं से पानी पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आती ही हैं कि हमें तो मिनरल वाटर पीना ही है, तो बाबा के दरबार में ऊपर एक बोतल की कीमत 100 रुपये है। जी हाँ,
ऊपर पहुंचकर आपको सारी चीज़ें बड़ी ही महंगी कॉस्टली हो जाती हैं। इसीलिए आपका बजट कम है तो आप अपने हिसाब से अपनी योग्यता के अनुसार इतना सामान लेके आए जो आप ट्रैकिंग के दौरान उसे अपने साथ में लेकर चल पड़े और अपनी यात्रा को बड़ा ही आनंदित और प्रसन्नतापूर्वक कंप्लीट कर पाएँ। अभी कुछ ही देर में हमारी जो यात्रा है पहले पूर्ण हो जाएगी। अभी बारिश का मौसम है, बड़ा ही आनंदित है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हमारे साथ में हम अपने साथी से परिचय कराते हैं। इनका नाम रवि शर्मा है। आप अपने बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा लगा आपको ट्रैकिंग से? बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास। केदार बाबा की बहुत क्या मजा आया। केदार बाबा के दर्शन प्राप्त करके आपको बाबा कैसा के लगा? दर्शन करके धन्य हो गए। अच्छा, क्या आप फिर से बाबा की ट्रैकिंग में आना चाहेंगे? बिल्कुल जरूर, हम तो चाहते हैं कि बाबा जरूर बुलाएं दोबारा। थैंक यू सो मच। आप हमें भी लेकर आए, हम भी यहाँ पर आए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री केदार, जय जय श्री केदार।